आज का ये जो टॉपिक है हम लोग का इंट्रोडक्शन टॉपिक है। अकाउंट्स का वेरी बेसिक टॉपिक है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है जो लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स वो लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है जो लोग अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं और अकाउंट्स को अपना प्रैक्टिकल लाइफ में या तो अपना बिजनेस लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं। सो ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टॉपिक है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर कॉमर्स, नॉट ओनली फॉर आर्ट्स एज वेल एज साइंस स्टूडेंट के लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग को पता है जो अकाउंटिंग होता क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग क्या है। सो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद व्हाई दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन नीड टू बी रिकॉर्डेड। तो पहले जो बात है इसका इंपॉर्टेंस, द नीड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग नीड के बारे में जानेंगे तभी इसका अकाउंटिंग का मतलब हम लोग को समझ में आएगा। सो दैट मीन्स अगर अकाउंटिंग एक प्रैक्टिस है जिससे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सो ये क्यों किया जाता है? अगर हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम लोग को इन फ्यूचर हम लोग के बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कंपनी के बारे में परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगा, कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसका पता नहीं चलेगा, किसको हम लोग पेमेंट करना है, मतलब हाउ मच मनी हम नीड टू रिटर्न एंड कितना आदमी से हम लोग को पैसा मिलने वाला है। ये सब जो इंफॉर्मेशन है विदाउट रिकॉर्डिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक हम लोग ये सब चीज मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन जितना समय जाता रहता है उसी तरह हम लोग का जो ह्यूमन मेमोरी का जो लिमिटेशन है, जिससे कि हम लोग हर चीज डेट वाइज या फैक्ट वाइज याद नहीं रख पाते, तो उससे क्या होता है हम लोग को इन फ्यूचर बिजनेस डीलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। सो अकाउंटिंग हम लोग को बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग में, बिजनेस डीलिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प प्रोवाइड करता है। चलिए आज समझते हैं ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टॉपिक। ये जो हम लोग का आज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टॉपिक है उसको समझने के लिए हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को पहले समझना होगा। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग बोलते हैं दो चीज हम लोग पैसे से मेजर कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं इकोनॉमी में, जैसे कि हम लोग अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी में इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं या तो सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं या तो टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से ये तीन सेक्टर में हम लोग का इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको ये पिक्चर से समझ में आ रहा है जो एक्टिविटी से इन्वॉल्वमेंट ऑफ करेंसी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, जो चीज हम लोग पैसा से मेजर कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में हम लोग अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई सामान बना रहे हैं तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा चार्ज कर रहे हैं। या कोई सामान बन रहा है तो उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, सामान का कितना खर्चा हो रहा है बनने में वो हम लोग निकाल सकते हैं। या तो कोई हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस को हम लोग कितना चार्ज कर रहे हैं वो भी हम लोग का, उसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। सर्विस रिलेटेड कंज्यूमर अगर कोई टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, उसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर में अलॉट करते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई सामान हम लोग बना रहे हैं रॉ मटेरियल यूज करके प्राइमरी सेक्टर का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है कोई भी इकोनॉमी का, प्राइमरी सेक्टर, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, रॉ मटेरियल जनरेट। जैसे कि हम लोग को एग्रीकल्चर हम लोग प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर किया जाता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ जो है उसका हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर कंसिडर करते हैं। सो अगर हम लोग ओवरऑल समझना चाहे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या एक्टिविटी होता है, जिस एक्टिविटी से हम लोग मनी रिलेटेड, हम लोग कोई भी सर्विसेज हो या प्रोडक्शन हो उसको मनी से रिलेट कर पाते हैं या उसका एग्रीज में उसका वैल्यूएशन कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। सो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दोनों ही एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे कि अभी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किए, अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पैसा से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग कोई घर में अपना घर में कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं या घर में खाना बनाते हैं या घर में बच्चे को पढ़ाते हैं, इसके लिए हम लोग बच्चे से चार्ज नहीं करते या कोई अमाउंट कलेक्ट नॉर्मली लेते नहीं है। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये अगर कोई काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं उसके लिए आप किसी से चार्ज नहीं करते, तो ये हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है। तो उसी तरह बिजनेस में भी हम लोग जो चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसी को कंसिडर करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसिडर नहीं करते। मतलब
जो चीज हम लोग पैसा से मेजर नहीं कर सकते या मेजर नहीं करते, वो एक्टिविटी हम लोग बिजनेस में कंसीडर नहीं करते। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग को समझना है, कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हम लोग कंसीडर करते हैं, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अगेंस्ट में कोई एक्सचेंज ऑफ करेंसी या एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। सो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। मूविंग टू द हेड, सो अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट आया, एक फैक्टर ये है हम लोग का जो मेमोरी है वो लिमिटेशन सम एक्सटेंट लिमिटेड है। सो ह्यूमन मेमोरी का जो लिमिटेशन है उसके वजह से आप बोल सकते हैं वन ऑफ द फैक्टर जिससे हम लोग का जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस डेवलप हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है प्रोसेस जो हम लोग कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं। सो रिकॉर्ड करने का इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई वी नीड टू रिकॉर्ड, बिकॉज हम लोग एक समय के बाद कोई चीज जो फैक्ट होता है और जो परफॉर्मेंस होता है इन टर्म्स ऑफ फैक्ट, डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद नहीं रख पाते। सो हम लोग को जो डिसीजन मेकिंग में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, सो दैट इंफॉर्मेशन मे नॉट सप्लाइड बाय और बाय आवर मेमोरी एंड व्हेन वी रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर डिसीजन मेकिंग में मानिए आप एक मैनेजर है कोई एक पोजीशन का, तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। सो ये जो इंफॉर्मेशन सपोज मानिए आपके पास पहले आपको याद था, जब आप डिसीजन लेने गए उस टाइम उस फैक्ट और उस ऑर्डर को या उस सीक्वेंस को आप भूल गए, तो इससे क्या होगा, आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसमें प्रॉब्लम बा उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। सो अकाउंटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में जितना भी हम लोग डाटा पहले से रिकॉर्ड करके रखते थे क्रोनोलॉजिकली या डेट वाइज, वो हम लोग को डिसीजन मेकिंग में हेल्प प्रोवाइड कराता है, जिससे हम लोग का एक्यूरेसी बढ़ने का चांसेस ज्यादा होता है, और एक्यूरेट डाटा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बिजनेस को भलाई के लिए फ्रूटफुल होता है। सो दैट इज those decisions are fruitful for the organization if that decisions are based on evidence or some fact. So accounting is very important. So accounting हम लोग के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस के डिसीजन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। जो अकाउंटिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बुक कीपिंग हम लोग कंसिडर करते हैं एक साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्ड। जो मैंने हाईलाइट किए कुछ पॉइंट है, जैसे कि साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट मतलब जो ये बुक कीपिंग रिकॉर्ड है एक तरह का साइंस है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकली। एंड आर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक हम लोग कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग एडॉप्ट करते हैं। उसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो हम लोग बिजनेस में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। सो कोई ट्रांजेक्शन अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या कोई आउटसाइड ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। एट द सेम टाइम दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी मेजर ऑन मनी और मनीज वर्थ। जो वैल्यू होगा ट्रांजेक्शन का, उस वैल्यू को हम लोग मॉनेटरी वैल्यू में, मॉनेटरी टर्म्स में उसको मेजर होना पड़ेगा। सो बुक कीपिंग में हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे क्रोनोलॉजिकली, और दैट ट्रांजेक्शन शुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। मॉनेटरी वैल्यू में इसको मेजर होना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब हम लोग अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं तो अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक बहुत सारा एक्टिविटी को मिलकर अकाउंटिंग बनता है। जैसे कि अकाउंटिंग एक मैन मेड एक्टिविटी है जो ओवर द पीरियड हम लोग को ये डेवलप हो रहा है। सो इट इज ए सिस्टमेटिक एक्सरसाइज। सिस्टमेटिक एक्सरसाइज इसीलिए माना जाता है क्योंकि हम लोग जो अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में करते हैं और साइंटिफिक वे से करते हैं। जिससे क्या होता है, इन फ्यूचर में हम लोग को जो डाटा जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको यूज करने में या यूटिलाइजेशन में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो या कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो ये एक सिस्टमेटिक एक्सरसाइज है जो मेनली रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग, हम लोग कभी-कभी क्लासिफाइंग भी बोल सकते हैं। सो ये सब एक्टिविटी मिलके बनता है। और ये जो एक्टिविटी है ये किसके लिए है, यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन मतलब अकाउंटिंग, जो हम लोग अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्वियसली कुछ पर्पस के लिए करते हैं। ये जो पर्पस होता है हम लोग का, ये यूजर्स को हेल्प प्रोवाइड करना होता है और यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। यूजर्स मतलब हो गया, अकाउंटिंग में बहुत सारे यूजर्स होते हैं। अगर हम लोग यूजर्स के बारे में बोल देंगे
तो यूजर्स मतलब हो गया आपका एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं, ऑनर के बारे में बोल सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के बारे में भी बोल सकते हैं। सो यूजर्स को अगर हम लोग क्लासीफाई करें, मेनली हम लोग ब्रॉड दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो इंटरनल यूजर्स और एक हो गया हम लोग का एक्सटर्नल यूजर्स। तो उसके बारे में हम लोग आगे दूसरा वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग को ये समझना है। सो अकाउंटिंग एक मैन मेड प्रैक्टिस है, जिसको हम लोग ओवर द पीरियड ये डेवलप हो रहा है, और एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकली करते हैं, डेट वाइज करते हैं। सो अकाउंटिंग को हम लोग अगर समझना चाहिए तो इसमें बहुत सारा एक्टिविटी होता है, जैसे कि रिकॉर्डिंग होता है, इसमें हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम लोग सिस्टमेटिक इसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज से पहले हम लोग उसको क्लासीफाई भी करना होता है, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, जब जो रिजल्ट होता है मतलब जो हम लोग का आउटकम होता है, ये आउटकम हम लोग शेयर करते हैं। किसके साथ शेयर करते हैं? यूजर्स ग्रुप के साथ। सो ऑब्वियसली हम लोग जो सामान, ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली कुछ पर्पस में होगा। सो ये पर्पस हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स ग्रुप होते हैं, वो लोग के बेनिफिट के लिए ये अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। सो ये जो होल प्रोसेस होता है इसको अकाउंटिंग बोला जाता है। जो अकाउंट्स होता है, हम लोग ये होल प्रोसेस को अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस है सो अकाउंटिंग बोला जाता है। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसका हम लोग जो इन्फॉर्मेशन, हम लोग जो डाटा, हम लोग जो फैक्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग डिफरेंट यूजर्स लोग डिफरेंट पर्पस में यूज करते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का अगर हम लोग कंपेरिजन करें, अगर आप लोगों को बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में मीनिंग समझ में आ गया, तो आप लोग इजीली इसका जो डिफरेंस बिटवीन दिस टू, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को समझना बहुत इजी है। जैसे कि बुक कीपिंग हम लोग बोलते हैं कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो इसका जो काम है, बुक कीपिंग का जो स्कोप है, ये बहुत लिमिटेड है। तो बुक कीपिंग में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो चीज बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग खाली रिकॉर्ड करते हैं, वहां में बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। सो सिस्टमेटिकली कोई भी अकाउंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसको रिकॉर्ड करना, ये मेन काम होता है। अगर हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बोलेंगे, तो अकाउंटिंग एक बहुत सारे एक्टिविटी को मिलकर होता है। सो बुक कीपिंग का काम जहां में खत्म होता है, वही वहां से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, जिससे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जहां में हम लोग समराइज करते हैं, जहां में अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, जिसको जिस रिजल्ट जो है निकलता है, आउटकम निकलता है, उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद कम्युनिकेट और शेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ जो रिजल्ट और आउटकम होता है। तो बहुत सारा एक्टिविटी मिलकर अकाउंटिंग बनते हैं। तो अकाउंटिंग में बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग का रहता है। तो इसी तरह अगर हम लोग बुक कीपिंग के बारे में देखें, तो बुक कीपिंग में बहुत लिमिटेड काम होता है, जिससे हम लोग खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ बिजनेस, इसको हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। सो आप लोगों को ये डिफरेंस भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है, हम लोग अकाउंटिंग को प्योर साइंस नहीं बोल सकते या प्योर आर्ट भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में ये दोनों ही फीचर्स है। साइंस का कुछ फीचर्स है क्योंकि हम लोग कुछ मेथड अडॉप्ट करते हैं, कुछ अप्रोचेस फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। एट द सेम टाइम अकाउंटिंग एक आर्ट है। मतलब अकाउंटिंग एक आर्ट इसलिए है, कोई भी काम करने के लिए जो हम लोग जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अटेन करने के लिए जो हम लोग मेथड्स वगैरह यूज करते हैं, जिस वे से, जिस अप्रोच के तहत उसको यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन द अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग अलग अलग ये यूज करते हैं मेथड सिचुएशन वाइज। तो ये एक पार्ट ऑफ आर्ट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, जैसे मैंने पहले बोल चुका हूँ, जो अकाउंटिंग में हम लोग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंसीडर करते हैं, जो चीज हम लोग का बिजनेस से रिलेटेड है, जो चीज हम लोग बिजनेस रिलेटेड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी वैल्यू। सिमिलरली थर्ड पॉइंट और ये हम लोग रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बिजनेस में हमेशा मनी वर्ड, जो चीज बिजनेस मनी से मेजर हो पाता है, वही चीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। वेरी सिंपल है। अगर जो चीज जैसे इमोशन हो गया, आपका लॉयल्टी हो गया, आपका इंटीग्रिटी हो गया, ये सब चीज बिजनेस में वैल्यूलेस है, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू मेजर नहीं कर पाते। अगर जो चीज हम लोग मॉनेटरी वैल्यू से मेजर नहीं कर पाएंगे, वो चीज हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, सो क्लासिफाइंग करना एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। जैसे हम लोग जर्नल एंट्री में हम लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, अलग अलग आइटम्स को अलग अलग लेजर में उसको क्लासिफाई करता है भैया।
उसको हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। सो उसी तरह हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑन ऑफ द ट्रांजेक्शन लोग को क्लासिफाई करना होता है। उसके बाद वो लोग को डिफरेंटली हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। सो ये 3 टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल में। पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, और ये जो एनालिसिस करने के बाद जो आउटकम आता है वो रिजल्ट को इंटरप्रेट करके मैनेजमेंट के साथ और डिफरेंट यूजर्स ग्रुप के साथ हम लोग शेयर करते हैं, जो बाद में जाके डिसीजन मेकिंग में हम लोग को हेल्प प्रोवाइड कराता है। सो ये कम्युनिकेशन और इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट, इंटरप्रेट करना मतलब हम लोग को जो रिजल्ट मिला है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, डिफरेंट एस्पेक्ट को समझना। और कम्युनिकेशन का मतलब हो गया ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या तो मैनेजर के साथ भी हो गया, डिफरेंट यूजर्स ग्रुप के साथ भी हो गया। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम लोग को अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है सो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग के बारे में। सो लास्टली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइड में लास्टली ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जैसे कि हम लोग को पता है ऑब्वियसली अकाउंटिंग का भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स है हम लोग क्लासिफाई किया है 4 पॉइंट में। पहले तो रिकॉर्ड करना। तो क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल नेचर का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है वो चीज हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद रिजल्ट, बिजनेस रिजल्ट। सो बिजनेस का रिजल्ट एसर्टेन करना अकाउंटिंग का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर हम लोग अपना रिजल्ट को या अपना परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का जो सक्सेस है और फेलियर है वो डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। सो बिजनेस रिजल्ट एसर्टेन करना मतलब हम लोग अगर बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस निकालना इन टर्म्स ऑफ कितना प्रॉफिट हम लोग ड्यूरिंग द ईयर में अर्न किया या हम लोग लॉस सफर किया। सो ये चीज कभी कभी जैसे कि हम लोग एग्जाम क्यों लिया जाता है तो नो द परफॉर्मेंस, जैसे हम लोग जितना कोर्स जा चुका है ड्यूरिंग द पीरियड में हम लोग परफॉर्मेंस अच्छा किया कि नहीं। उसी तरह अकाउंटिंग भी हम लोग को ये रिफ्लेक्ट कराता है जो हम लोग का जो परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ये हम लोग अगर कोई चीज का सुधार है या करेक्शन का दरकार है तो करेक्शन हो पाए टाइम में। तो इसीलिए हम लोग को बिजनेस का जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अकाउंटिंग से पॉसिबल है, और अकाउंटिंग से हम लोग प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द करंट ईयर में निकाल सकते हैं। Start in the financial position. So financial position is also one of the important point where we are asserting the position. Position denote here. When you talking about financial position, अगर हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन का बात करते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग को देखना होता है हम लोग का जो बैलेंस शीट है। फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग बैलेंस शीट से रिफ्लेक्ट कराते हैं। बैलेंस शीट मतलब हो गया कंपनी का एसेट एंड लायबिलिटीज का पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग का एसेट एंड लायबिलिटीज का क्या पोजीशन है, हम लोग के पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटीज है, वो चीज को रिफ्लेक्ट कराता है। सो फाइनेंशियल पोजीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग को पता चलता है हम लोग का कोई एक पर्टिकुलर डेट में कितना एसेट एंड लायबिलिटीज है। लास्टली जो भी कम्युनिकेट टू द एंड यूजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकाउंटिंग का। हम लोग अकाउंटिंग ऑब्वियसली कुछ पर्पस के लिए बनाते हैं, कुछ यूजर्स ग्रुप के लिए बनाते हैं। उसके बाद जो अल्टीमेटली जो हम लोग जो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं उसको हम लोग एंड यूजर्स हो गया। मतलब ये जो हम लोग का डिफरेंट यूजर्स ग्रुप है, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टर हो गया, पोटेंशियल इन्वेस्टर हम लोग बोल सकते हैं, या तो मैनेजर के लिए खुद हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए बोल सकते हैं, या आउटसाइडर होगा हो गया गवर्नमेंट एजेंसीज लोग के लिए या बैंक्स के लिए या गवर्नमेंट के लिए रिगार्डिंग टैक्स पेमेंट। सो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट यूजर्स के लिए हम लोग इसको कम्युनिकेट करते हैं या हम लोग इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराते हैं। सो ये बेसिक कुछ बात है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इसलिए ये इंट्रोडक्शन है। सो इस वीडियो को देख के ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आइडियाज अकाउंटिंग के बारे में लगेगा। होप आप लोगों को मेरा चीज समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।